हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राघव। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम आपको बताए थे कि किस तरह से डायफ्राम काम करता है। अब देखते हैं कि डायफ्राम को कौन सा माइंड का पार्ट है जो इसको गाइड कर रहा होता है उस तरह से करने के लिए। डायफ्राम में हम लोग क्या देखे थे कि एक्चुअली डायफ्राम जो होता है क्या होता है, डोम शेप का होता है। तो डोम शेप का होता है एक्चुअली। तो ये क्या होता है, फ्लाइट करता है। कब? जब कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक्चुअली ये फ्लाइट करता है। तो फ्लाइट करने की वजह से क्या होता है, ये जैसे पहले डोम शेप का है, ठीक है, ऐसे इस तरह से डोम शेप का है। और जैसे ही ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फ्लैट हो जाता है इस तरह से। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो थोरैसिक कैविटी है, जो लंग्स है, तो ये इसके जगह का स्पेस को क्या बोलते हैं, कुछ है थोड़ी, वो थोरैसिक कैविटी बोलते हैं उसके स्पेस को। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही इस तरह से था, ठीक है, डोम शेप का था, इस तरह से हुआ तो जगह बढ़ गया। वहां पे क्या हुआ, थोरैसिक कैविटी में क्या हो गया, स्पेस बढ़ गया। तो जैसे ही स्पेस बढ़ा तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा। तो वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है, और आपका जो रिब्स था, रिब्स के बीच का दो रिब्स के बीच का मसल्स को क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। तो इसके वजह से एक्सटर्नल वाला जो इंटरकोस्टल मसल्स होता है वो इन्वॉल्व होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो आपका डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट किया और ये भी कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट करने में। ये कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। ये रिब्स क्या होता है, ऊपर की ओर जाएगा। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट करके देखिए, आप जब सांस लीजिएगा तो क्या होता है, सांस कब ले पाते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आप सांस लीजिएगा तो आप देखिएगा कि आप रिब्स को ऊपर की ओर ढकेल रहे हैं। तो रिब्स आप ऊपर की ओर ढकेल रहे होते हैं और ये डायफ्राम क्या कर रहा होता है, चूंकि वो डोम शेप का होता है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो ऐसे फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है इस तरह से। तो दोनों में क्या हो गया, जगह बढ़ा ना, ये इधर गया और ये नीचे आया तो जगह बढ़ गया। तो अब वॉल्यूम क्या हो गया, इस जगह बढ़ने की वजह से वॉल्यूम ज्यादा हो गया। तो जैसे ही वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से आपका क्या हो गया, लंग्स में स्पेस बढ़ा। तो लंग्स में स्पेस बढ़ा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी नेगेटिव प्रेशर हो जाता है, यानी प्रेशर कम हो जाता है। क्यों प्रेशर कम हुआ, आप मान लीजिए कि आप एक बोतल लीजिए, 100 ml का बोतल लीजिए, उसमें आप एक 100 ml का बोतल लीजिए, 50 ml उसमें आप हवा डालिए। उसके बाद आप 1000 ml का बोतल लीजिए, उसमें 50 ml हवा डालिए। तो प्रेशर किस में ज्यादा रहेगा, प्रेशर ऑब्वियस सी बात है, जो छोटा बोतल है। तो इसके स्पेस के बढ़ने की वजह से क्या हो गया, प्रेशर यहाँ कम गया, यानी नेगेटिव प्रेशर उसी को बोल गया कि प्रेशर कम गया, मतलब नेगेटिव प्रेशर हो गया। तो जैसे ही नेगेटिव प्रेशर हुआ तो क्या होता है कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट, तो हम लोग जानते हैं बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर मूव करता है। हवा हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है। तो जैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट करने की वजह से, ये नहीं कॉन्टैक्ट करेगा तो नहीं होगा। तो ये ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो ऐसे करवा रहा है, अगर ये होगा ही नहीं तो वो इसका लार्ज स्पेस नहीं होगा, ठीक है, स्पेस लार्ज नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो प्रेशर नहीं कम होगा, प्रेशर कम नहीं होगा तो ये अंदर आएगा नहीं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर फिर हवा मूव नहीं करेगा, ठीक है, फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे चूंकि ये कॉन्टैक्ट कर रहा है, ये कॉन्टैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से ये चीजें हो पा रही है कि स्पेस बढ़ रहा है। आप देखिए कि ये कौन करवा रहा होता है इसको कॉन्टैक्ट, इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट करवा रहा होता है, यही आज टॉपिक रहेगा अपना। तो देखिए, जैसे आप सांस ले रहे हैं, अब नॉर्मल जब सांस आप लेते हैं तो ये कौन है ब्रेन का पार्ट जो नॉर्मल सांस लेते हैं तो आपका इसको कॉन्टैक्ट करवा रहा होता है, डायफ्राम को। और आपका ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जो रिब्स है, रिब्स के बीच में दो स्पेस के बीच में जो मसल्स है उसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। इंटरकोस्टल क्या है, कुछ नहीं, उसका नाम दे दिया कि दो रिब्स के बीच का मसल्स को इंटरकोस्टल। तो ये और ये दोनों कॉन्टैक्ट कब, ये जो है हम जब नॉर्मल सांस ले रहे हैं, हम जब कोशिश नहीं कर रहे, कभी कभी आप कोशिश करते हैं सांस लेने का, मतलब गहरा सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जब नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं तो ब्रेन का जो होता है, एक ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम मतलब क्या है कि जो स्टेम जो पीछे तना का टाइप का हुआ ब्रेन का पार्ट, उसी को ब्रेन स्टेम बोलते हैं। उसी में मिड ब्रेन आता है आपका, पोन्स आता है और मेडुला ओब्लोंगाटा आता है, ठीक है। पोन्स आता है, ये देखिए पोन्स, ये मेडुला ओब्लोंगाटा। तो ये जो है, ये तीन पार्ट ब्रेन स्टेम का ये तीन पार्ट है, ठीक है। तो इसमें अब क्या होता है कि मेडुला ओब्लोंगाटा में एक आपका पार्ट होता है जिसका नाम है क्या, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ग्रुप क्यों बोले, क्योंकि ये और भी होता है, दो में होता है, पेयर में होता है। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स होता है। जो मेडुला ओब्लोंगाटा क्या है, एक ब्रेन है, ब्रेन का बहुत सा पार्ट है, हिंड ब्रेन ऐसे पार्ट होता है। तो ब्रेन का ही एक कोई पार्ट हम लिए जिसको हम बोले कि मेडुला ओब्लोंगाटा वाला पार्ट लिया। और मेडुला ओब्लोंगाटा वाला पार्ट ब्रेन के अंदर, जो दिमाग ब्रेन जो है उसके अंदर जो मेडुला ओब्लोंगाटा वाला पार्ट के अंदर ही आपका क्या है, ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स है। यही जो होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है जब आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो यही है जो क्या करता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा होता है, इसको और इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा होता है, ठीक है। आपका चेस्ट वाले और ये डायफ्राम वाले कैसे करवा रहा होता है, तो एक्चुअली जो होता है ये एक सिग्नल सेंड करता है। कौन, मेडुला ओब्लोंगाटा का कौन सा पार्ट सिग्नल सेंड कर रहा होता है, तो ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स सेंड कर रहा होता है। जब आप नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं तो ये सिग्नल सेंड कर रहा होता है। जब आप कोशिश नहीं करते हैं सांस लेने का, गहरा नहीं लेते हैं, कोशिश नहीं कर रहे थे, जब ऑटोमेटिक सांस ले रहे होते हैं, तो यही है रिस्पॉन्सिबल। मेडुला ओब्लोंगाटा का कौन सा पार्ट, तो ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स, खाली नाम है बस, यही है जो करता है और ये सिग्नल सेंड करता है। और सिग्नल जैसे ही सेंड करता है किसको, तो ये स्पाइनल कोड जो
आप देख रहे हैं, जो जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसमें डिस्क होता है C1 C2 C3 इस तरह से, और भी बहुत तरह का डिस्क होता है, T1 भी होता है, तो T1 टाइप्स का भी होता है। तो एक्चुअली ये जो होता है सिग्नल सेंड करता है किसको, तो रीढ़ की हड्डी को C3 से C5 वाले को ये भेजता है। C1 C2 ऊपर में होता है आपका एटलस एक्सिस जो बोलते हैं। तो एक्चुअली ये C1 C3 C5 को ये क्या करता है, C3 से C3 C4 C5 ये तीनों को क्या करता है, ये सिग्नल सेंड करता है। और यहीं से यही जो आपका पीछे का जो आपको क्या बोलते हैं इसको, जो पीछे का आपका रीढ़ की हड्डी जिसको आप बोल रहे हैं, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, नर्व कनेक्टेड होता है। कौन सा नर्व जाता है आपके यहाँ डायफ्राम तक, कौन सा नर्व आता है, तो फ्रेनिक नर्व जो होता है, यही यहाँ से C3 C5 वाला जो C3 C5 जो है नॉट्स, इसी नॉट से क्या होता है, ये नॉट से आपका फ्रेनिक नर्व आ जाएगा। ठीक है, तो ये C3 C5 मान लीजिए, C3 C4 C5 यहीं से आपका ये फ्रेनिक नर्व आता है और यहाँ ये इस पे सेंस करवा रहा होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि कांटेक्ट कर जाता है। ठीक है, इसी की वजह से ये फ्लैट, पहले ये क्या होता है डोम शेप का होता है, तो ये फ्लैट हो जाता है, ये तो स्पेस बढ़ गया। और इसी तरह से ये भी इसको भी हिट कर रहा होता है, डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप न्यूरॉन जो होता है इसको भी हिट कर रहा होता है, किसको, ये दोनों बीच के मसल्स को, इसको भी हिट करता है। तो ये क्या होता है आगे की ओर, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये स्पेस बढ़ा है। लेकिन अब सोचने की बात ये है कि अब जब कोशिश आप कर रहे होते हैं सांस लेने का, जब अब ये गहरा सांस ले रहे हैं तो क्या सिर्फ ये इन्वॉल्व होता है डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स? नहीं, उस समय क्या होता है कि मेडुला ऑब्लिंगेटा का ही एक पार्ट होता है जिसका नाम है वेंट्रिकुलर रिस्पायरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स, ये एक्टिव हो जाता है। और ये क्या होता है कि आप जब फोर्सफुली सांस लेने की कोशिश करते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है और ये सिग्नल भेजता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपको क्या होता है, जिसकी वजह से आप सांस ले पाते हैं। ठीक है, आप जब गहरा सांस ले रहे हैं, अगर ये सिग्नल ना भेजे तो आप सांस गहरा ले ही नहीं पाइएगा, तो इसकी वजह से आपको गहरा सांस ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब एक मैक्सिमम लिमिट तक ही होगा। आप जानते हैं कि एक बार में आप जब सांस लेते हैं तो कितना 500 ml आप इन करते हैं, 480 ml के पास आप एयर इन करते हैं, जबकि लंग्स का कैपेसिटी कितना है, 6000 ml है। तो उसका भी अपना अपना बहुत सा रीजन है, तो इस वजह से आप ज्यादा जो ले पा रहे हैं ना, तो यही वो रीजन है कि मेडुला ऑब्लिंगेटा का ये वाला पार्ट जो होता है, ये न्यूरॉन्स जो होता है वो सिग्नल सेंड करता है और कांटेक्ट करवा रहा होता है, इस वजह से। अब देखिए, आप बात ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब जब सांस लिए नॉर्मल, अब जब सांस लीजिए, ठीक है, और फिर सांस छोड़ दिए, तो जब नॉर्मल आप सांस लेके और जब सांस छोड़ रहे हैं तो वो मेडुला ऑब्लिंगेटा का या मेडुला ऑब्लिंगेटा का कौन सा पार्ट है जो सांस छोड़वा रहा होता है? ये सांस लेने में तो ये हुआ, लेकिन सांस छोड़वाने में मेडुला ऑब्लिंगेटा का जो होता है, ये वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप न्यूरॉन जो होता है, ये सेंस करवा रहा होता है, ये यहाँ भेजता है आपको सिग्नल, जो क्या करता है, इसको क्या करता है, इसको आप ये कब आप सांस छोड़िएगा, जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, तो सांस आप छोड़ते हैं कब, जब ये एक्सपेंड करता है। तो जैसे ये एक्सपेंड करता है, ठीक है, ये एक्सपेंड किया, तो ये एक्सपेंड करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंड करने पे हम आपको बताए थे कि यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से यार बाहर हो जाता है, सकआउट हो जाता है। तो ये इसी वजह से, तो ये एक्सपेंड ये कौन करवाता है, क्या डॉर्सल करवाता है? नहीं, ये आपका वेंट्रल, ये सिर्फ क्या करता है, नॉर्मल जब सांस लेते हैं तो ये इन्वॉल्व होता है, यहाँ से सिग्नल भेजा जाता है और उसके बाद वो कहाँ, यहाँ पे सेंस करवाता है, फ्रेनिक नर्व के थ्रू C3 C5 के थ्रू भेज के सेंस करवाता है, जिसकी वजह से ये हो रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वेंट्रल, ये कब जब आप सांस लेने की कोशिश करते हैं तो ये करता है, जब आप सांस छोड़ते हैं तो कौन करता है, ब्रेन का पार्ट, मेडुला ऑब्लिंगेटा का ये वाला पार्ट जो होता है, वो जो होता है वो इसको क्या कर देता है, ये इसको एक्सपेंड कर देता है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही होती है। अब देखिए, एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आप जैसे आप सांस लिए, आज आप सांस छोड़े, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो इसके ऊपर का जो पार्ट है पोन्स, देखिए हम ये पोन्स पहले क्यों नहीं बता रहे थे, देखिए पहले हम ये बताएं, उसके बाद पोन्स बता रहे हैं। पोन्स को आप हटा भी दीजिएगा ना तो ये काम होगा, लेकिन सही से नहीं होगा, अच्छा से ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये इसको रेगुलेट करने का मेन काम कहाँ है, ये पोन्स जो खाली सिर्फ पोन्स से रेगुलेट हो रहा होता है, बहुत तरह से रेगुलेट हो रहा होता है। ये हाइपोथैलेमस हो गया आपका, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, बहुत और भी बहुत अच्छी चीज है जिससे रेगुलेट हो रहा है। हम न्यूरल का बात कर रहे हैं बेसिकली। तो देखिए, अगर बेसिकली हम इसलिए इसको बात कर रहे हैं क्योंकि अगर मेडुला ऑब्लिंगेटा नहीं रहेगा ना, तो कोई भी कुछ भी रहे वो फिर ये काम नहीं होगा। ये इसका जो कॉन्टैक्ट और एक्सपेंड हो रहा है, जिसकी वजह से आप एयर अंदर आ रहा है, अगर ये कॉन्टैक्ट एक्सपेंड ना हो तो ये लंग्स रहा के भी कुछ नहीं होगा, एयर अंदर आएगा ही नहीं, तो कुछ होगा ही नहीं। फिर जो भी प्रोसेस हो रहा है यहाँ आने के बाद, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है, ये चीज होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली ये हो क्यों पा रहा है, क्योंकि ये मेडुला ऑब्लिंगेटा का ब्रेन ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। और भी चीज है जो इसको रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, कहने का मतलब मेरा समझ रहे हैं आप। अब देखिए पोन्स में कैसे रेगुलेट हो रहा होता है, तो पोन्स में जो होता है, पोन्स तो आपको पता है, तो पोन्स में क्या होता है, ये ब्रेन का ही पार्ट है, पोन्स कुछ और है, मेडुला ऑब्लिंगेटा कुछ और है, कुछ नहीं, ब्रेन का ही पार्ट है। तो पोन्स में जो होता है दो चीज, एक है एक नीमोटैक्सिक सेंटर और एक है आपका एपिनिस्टिक सेंटर। तो नीमोटैक्सिक सेंटर थोड़ा ऊपर होता है और एपिनिस्टिक सेंटर नीचे होता है। तो ये नीमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, देखिए ये एपिनिस्टिक सेंटर क्या करता है ना कि ये इसको इनहेल करने के लिए सिग्नल भेजता है और ये फर्दर फिर ये प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। बहुत लोग अभी ये बहुत क्या है कि ये अभी डिबेट चल रहा है, इसमें डिबेट है बहुत, मतलब ये आपका इस पे ये जो क्या है, ये
एपिनेस्टिक सेंटर जो है, बहुत साइंटिस्ट लोग इसको नहीं मानते कि होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन खैर वो उन लोग के बीच का डिबेट है, लेकिन अभी फिलहाल है, ये मतलब पढ़ा जाता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो ये इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एपिनेस्टिक सेंटर क्या करता है, ये किस चीज का इन्वॉल्वमेंट में करता है, तो एक्चुअली ये इन्वॉल्व जो आगे भेज रहा है मेडुला ऑब्लिगाटा में क्या करता है, ये क्या भेजता है, तो एक्चुअली इनहेल करने वाला ये सेंस करता है, ठीक है, इनहेल करने वाला ये सिग्नल सेंड कर रहा होता है, ठीक। अब देखिए ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जैसे आप सांस लिए और फिर सांस छोड़े, तो कौन है जो सांस आपको छोड़वा रहा है, समझ रहे हैं, जैसे आप सांस ले रहे हैं फिर सांस छोड़ रहे हैं, तो एक है कि कांटेक्ट कर रहा है, सांस ले रहा है तो कांटेक्ट हो रहा है, तो बताया आपको कैसे कैसे कांटेक्ट हुआ, ठीक है। और जब सांस लेने की कोशिश की तो कौन इन्वॉल्व हुआ, लेकिन अब है बात ये है कि जब सांस आप छोड़ रहे हैं तो इसमें जो है इसको अच्छे से रेगुलेट करने के लिए कौन है, तो यही है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है कि आपको देखिए एपिनेस्टिक सेंटर तो भेज दिया यहाँ पे कि चलो भाई आप कर लो, मतलब देखिए ये नहीं रहेगा, ऊपर हटा दीजिएगा ना तो भी काम ये होगा, क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये नहीं रहेगा, ये सिर्फ है ऊपर वाला जो फोन्स है, ये सब क्या कर रहा है, अच्छे से रेगुलेट करने के लिए काम कर रहा है, अगर नहीं रहेगा तो भी होगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये जो आपका मेडुला ऑब्लिगाटा बता रहे हैं, ये मेडुला ऑब्लिगाटा में आपको क्या होता है, एक पेस मेकर होता है, मतलब खुद का जनरेटर समझिए। जिस तरह से आप हार्ट पढ़ते हैं, हार्ट में क्या होता है, सिनोएट्रियम नोड होता है जो उसको पेस मेकर की तरह काम करता है, उसको चलाने के काम करता है, 2 वोल्ट का बिजली वहां उत्पन्न करता है। अगर उसी तरह से यहाँ पे भी आपका मेडुला ऑब्लिगाटा में क्या पाया जाता है, देखिए ये पाया जाता है पेरीबोर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ठीक है। ये जो होता है ये स्टार्ट करने का, रिस्पायरेशन स्टार्ट करने का ये काम करता है, ठीक है। तो ये इसमें चूंकि पाया जाता है, अगर नहीं भी रहेगा ना तो भी ये काम हो रहा होगा, लेकिन अच्छे से काम नहीं होता, लेकिन बाकी चीज जो है वो उसको रेगुलेट करने में काम करता है, ठीक है। तो ये इसलिए हम आपको ये बताए हैं, ठीक। अब देखिए एक्चुअली ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये होता भी, जैसे अब ये जो हम आपको बताया पेरीबोर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स, ये एक्चुअली Na और RLN इसी जैसे है, ये ऐसे, तो इसके ऊपर Na RLN ऐसे होता है, खैर वो मेडिकल बहुत टर्मिनोलॉजी हो जाएगा, उतना नहीं बताते हैं, हम आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं। तो अब देखिए ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, ये जैसे ये भेज दिया सिग्नल एपिनेस्टिक, अब रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, तो एपिनेस्टिक सेंटर यहां सिग्नल भेज दिया, ठीक है, कि हाँ भाई आप सांस लो, इनहेल करने के लिए सिग्नल भेजा, तो इस वजह से ये इनहेल कब होगा, जब ये कांटेक्ट करेगा तो इनहेल हो जाएगा। तो अब ये इनहेल हो गया, तो अब जब सांस आप छोड़ रहे हैं तो ये कौन है जो सांस छोड़वा रहा है अच्छे से कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए, तो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो इसको बोलता है कि मतलब रोकवाता है, इसको रोकने वाला सेंटर मतलब सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से क्या होता है आगे फिर फर्दर सिग्नल भेजाता है, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, ये एक्चुअली ऐसा यहाँ पे सिग्नल भेजा जाता है, जिसकी वजह से ये एक्सपेंड होता है, तो ये रुक गया, तो एक्सपेंड हुआ तो मतलब आप सांस बाहर फेंके, ठीक है, तो सांस लिए सांस बाहर फेंके, इस तरह से ये चीजें हो रही होती है। एक्चुअली इस प्रोसेस में जब आप आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, तो एक्सहेल में आपका वैगस भी काम करता है, ठीक है, वैगस भी काम करता है। अगर मान लीजिए कि वैगस न रहे या न्यूमोटैक्सिक सेंटर न रहे तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप सांस ले रहे हैं तो ऐसे बन रहा है, अगर तो जैसे देखिए ये सांस लेने का है, सपोज कीजिए कि ये सांस लिए और उसके बाद ये सांस छोड़े, फिर सांस लिए फिर सांस छोड़े, तो अगर मान लीजिए कि ये नहीं है तो ये हम आपको क्या बताया कि ये क्या कर रहा है, एक्सहेल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, एक बार एक्सपेंड करवा रहा है, तो यही करवा रहा होता है। अगर मान लीजिए कि ये हटा देंगे, वैगस वाला हटा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा समय तक आप सांस लीजिएगा। अगर दोनों हटा दिए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, दोनों अगर हटा दिएगा तो फिर सांस लेने के लिए फिर रेगुलेट कौन करेगा, जो सांस आप ले रहे हैं और सांस जो छोड़ रहे हैं, तो एक तो कांटेक्ट हो रहा है, फिर एक्सपेंड वाला जो सिचुएशन हो रहा है जिसकी वजह से आप सांस छोड़ रहे हैं, तो वो फिर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ से वो उतना अच्छा से नहीं हो पाता, ये जो चीजें है यहाँ से जो हो रहा है एक्सपेंड एक्सेल, ये भी एक्सेल में इन्वॉल्व रहता है, वेंट्रल बेसिकली वो आगे से जो सिग्नल आ रहा होता है ना, तो ये जो भेजता है ये एक्सेल करने के लिए यहीं से, ये मेडुला ऑब्लिगाटा का कौन सा पार्ट से सेंस हो रहा होता है, आगे सिग्नल जा रहा होता है क्या, डोर्सल से नहीं, ये इससे जा रहा होता है, तो ये अच्छे से फिर वो नहीं होगा रेगुलेट, ठीक है। तो ये दोनों का होना बहुत जरूरी है, अगर ये दोनों में से कोई एक भी हो तो ही चलेगा, अगर दोनों मतलब दोनों का होना बहुत जरूरी है, अगर दोनों नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा, काम होगा, लेकिन वो काम क्या हो जाएगा, अब देख उसमें क्या पैटर्न देखा जाता है कि इरेगुलर पैटर्न देखा जाता है, कि सांस आप जो ले रहे हैं तो सांस जो ग्राफ उसका बनाइएगा ना तो इरेगुलर आ जाएगा, सही से नहीं आता है, वो कभी मतलब रेगुलेट करने का काम करता है ये ऊपर वाला दोनों जो है, तो अगर वो नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अब मान लीजिए आप सांस लीजिए, अब गहरा सांस लिए तो, या फिर आप सांस रोकने की जब कोशिश करते हैं, तो जब सांस आप जब रोकने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, देखिए अब जैसे आप सांस ले रहे होते हैं या सांस छोड़ रहे होते हैं, जैसे हार्ट बीट वगैरह सुने हैं, पल्स रेट सुने हैं, उसी तरह से सांस का रिस्पायरेशन का जो रेट होता है वो लगभग 16 से 25 के बीच में होता है, ठीक है। अब जब सोइएगा तो थोड़ा कम होगा, आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, ब्रीथिंग जो कर रहे हैं, तो लगभग आप क्या करते हैं 1 मिनट में, पर मिनट में आप कितना करते हैं, पर मिनट में लगभग आप 16 से 25 के बीच में करते हैं, जब सोते हैं तो लगभग 13 के आसपास करते हैं। तो खैर ये बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ की एक चीज ये आप जानने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप सांस जब रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो आप सांस रोक के देखिए तो आपको थोड़ा ना एक टाइम के बाद बेचैनी से होने लगेगी। क्यों होने लगती है, क्योंकि देखिए
एक्चुअली आप सांस ले रहे होते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन आया और यहाँ जो बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है और ये ऑक्सीजन इन करेगा, फिर ब्लड में जाएगा और जो प्रोसेस होता है मिटोकॉन्ड्रिया में, जो आपको बताए थे क्रेब्स साइकिल वगैरह, ठीक है। तो वो चीजें हो रही होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपका ज्यादा यहाँ पे स्टोर होने लगेगा तो गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या करता है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है, ये H2CO3 बनाता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना देता है और ये जो होता है H2CO3 फर्दर क्या हो जाता है, टूट जाता है H प्लस SCO3 माइनस आयन। ये क्या है, ये एसिड है, कार्बोनिक एसिड। अब देखिए एक्चुअली जो यहाँ पे एसिड क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमेशा रिलेटिव होता है H+ का। जैसे ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, अब जब सांस रोकने की कोशिश कीजिएगा तो वो एक्सचेंज नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ ना गया, एक्सचेंज होता है, वहाँ बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो बाहर निकाल नहीं रहे, तो आप सांस रोक के तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल कमेगा क्योंकि ऑक्सीजन अंदर गया नहीं, तो ऑक्सीजन का लेवल कमेगा क्योंकि आप जब सांस लेते हैं तो क्या होता है 0.03% सांस लेते हैं और 4.6% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, और जब सांस लेते हैं तो 21% आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन को और 17% आप बाहर फेंकते हैं, तो 4% यूज होता था। अब यहाँ यूज हो नहीं रहा, ऑक्सीजन कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है बॉडी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ये रिएक्शन होता है अंदर में और ये H+ बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो H+ भी बढ़ेगा। तो इसके बढ़ने की वजह से क्या होता है, फिर आपको क्या होगा, आप सांस, तो आपको एक सिग्नल जाएगा कि भाई आप ये करो, क्या करो, आप एक्सपेंड करो, आप कॉन्ट्रैक्ट करो, मतलब इसको एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करो ताकि वो क्या हो, सांस इनहेल एक्सहेल करो आप, ताकि ये प्रोसेस हो पाए और भी बैलेंस हो। तो चीजों को बैलेंसिंग करने के लिए क्या होता है कि देखिए ये हार्ट है, हार्ट का ही पार्ट होता है एरोटिक में क्या होता है, एरोटिक पार्ट में आपका देखिए, एरोटिक पार्ट में आपका क्या होता है, यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा, एरोटिक से ही आपका फर्दर टूट गया, जो आपका चला गया, ठीक है। ये जो आपका नस, ऊपर नस बोल सकते हैं या कोई भी पाइप बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए आप, आपको हम यहाँ मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं बता रहे हैं, आपको हम अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं। तो ये जो ऊपर गया इसी से बटा हुआ पार्ट है, एरोटिक से ही बटा हुआ पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कैरोटिड बोलते हैं, ठीक है, कैरोटिड। तो कैरोटिड जो होता है, यही जो होता है एक सिग्नल सेंड करता है, वेगस नर्व के थ्रू एक सिग्नल सेंड कर रहा होता है, ठीक है। वेगस नर्व के थ्रू क्या होता है, एक सिग्नल सेंड कर रहा होता है, और ग्लॉजोफेरेंजियल नर्व जो होता है, ये भी एरोटिक जो होता है, वो क्या कर देता है, एक सिग्नल सेंड कर रहा होता है, किससे, ग्लाइजोफेरेंजियल नर्व के थ्रू, ठीक है। ये क्या होता है, इसी पे जो होता है कैरोटिड और एरोटिक पे क्या पाया जाता है, आपका चीमोरिसेप्टर न्यूरॉन, यही क्या करता है, इस चीज को सेंस कर रहा होता है और इस तरह से इस नर्व के थ्रू क्या कर रहा होता है, सिग्नल सेंड करवा रहा होता है कैरोटिड और एरोटिक के थ्रू, ठीक है। वो सिग्नल फिर यहाँ पहुंचता है और ये फिर ये गाइडेड हो रहा होता है। तब आप देखते होंगे कि आप रोकने के बाद फिर अचानक से फिर वो अकबका देते हैं, तो फिर आप सांस क्या करते हैं, सांस को आप लेने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से आप सांस जब लेने की कोशिश करते हैं तो ये कांटेक्ट करता है और फिर क्या होता है, एयर अंदर पुश होता है, फिर बैलेंस होता है, तो फिर आप रिलैक्स महसूस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें जो होती है यहाँ पे हो रही होती है। रिस्पायरेशन क्या है, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि आप सोए हुए रहते हैं फिर भी क्या होता है, आप सांस ले रहे होते हैं, इसका मतलब है कि वो अनकॉन्शियस स्टेज में भी काम करते हैं। यानी रिस्पायरेशन आपका इनवॉलेंट्री भी है और वॉलेंट्री भी है, आप चाह के भी क्या कर सकते हैं, आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे हम आपको पूरा एग्जांपल बताएं तो समझ सकते हैं आप। तो वो जो वॉलेंट्री होता है वो बहुत चीजों से गाइड हो रहा होता है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू भी गाइड होता है, वो क्या करता है आगे मोटर नर्व के थ्रू वो क्या कर रहा होता है, सिग्नल भेज रहा होता है और चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो बेसिकली आपका क्या है, बेसिकली आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा जो बताया आपका वही मेन है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका क्या है, पेरिबॉर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जो कि क्या करता है, एक पेसमेकर है, स्टार्ट करने का काम करता है रिस्पायरेशन। अगर सब चीज ऊपर वाला पार्ट अगर हटा दे, मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर का पार्ट जो पोन्स हटा दे तो भी आपका काम चलेगा, ठीक है। लेकिन वो सारा जो है और भी जो है ऊपर वाला पार्ट पोन्स वगैरह, तो और भी हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये सब जो चीजें हैं वो क्या कर रहा होता है, बेसिकली चीजों को अच्छे से रेगुलेट करने के काम करता है। तो मेन आपका कौन है, मेन आपका ये जो आपका डायफ्राम को और जो इंटरकोस्टल मसल्स जो है आपका, जो हम बताएं आपको, उस चीजों को मेन जो है कॉन्टैक्ट और एक्सपेंड करने का काम क्या कौन कर रहा है, मेन आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा ही कर रहा है। अगर मेडुला ऑब्लिंगेटा में जो पार्ट है आपका डोर्सल और वेंट्रल, वही कर रहा है न्यूरॉन्स, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर काम नहीं होगा। लेकिन वो और अच्छे से काम हो, इसकी वजह से क्या, इसके लिए क्या है, आपको जो पोन्स और जो चीजें बताएं वो चीज क्या करता है, बस उसमें हेल्पफुल होता है अच्छे से रेगुलेट करने में।